Hi viewers, this is the third part of our video series. In this video, we will learn about how to create first Xamarin Form. Let's flip to Visual Studio. मेरे पास टास्क बार में जो है पिन किया हुआ है, तो मैंने क्लिक किया, वो ओपन हो गया। ठीक है, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, मोबाइल ऐप, Xamarin Forms, नेक्स्ट। तो मैं एप्लीकेशन को एक नाम दूंगा जो हम हमारी पूरी इस वीडियो सीरीज में जो है ना, इसी एप्लीकेशन में हम हमारा सारा काम करेंगे। XF डेमो ऐप, Xamarin फॉर्म डेमो ऐप। ठीक है, मैं क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे ये लोकेशन है, यहाँ पे ये ऐप सेव होगी। मैं इसको जो है ब्लैंक सेलेक्ट करूंगा क्योंकि हम स्टार्ट से ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ये मास्टर टैब शैल ये सारी चीज़ें हम हमारी आने वाली लेटर वीडियोस में देखेंगे एक एक करके, वन बाय वन। तो इंशाल्लाह आपकी कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी अगर आप टिल दी एंड वीडियो सीरीज के साथ मेरे साथ रहेंगे तो। और अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखें कि हम iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए जस्ट सेलेक्ट किया है, और तीसरा हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसके लिए इंस्टॉल ही नहीं किया ये UWP। तो इसको मैं क्योंकि बनाना ही नहीं चाहता, तो मैं दो प्लेटफॉर्म्स में जस्ट काम करना चाहता हूँ। तो हम जस्ट दो प्लेटफॉर्म्स के लिए ही, और अगर मैं इसको किसी अनचेक कर दूंगा तो अब जस्ट ये एंड्रॉयड के लिए ही जो है क्रिएट करेगा ऐप। अगर अब ये दोनों के लिए करेगा तो हम ओके करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। ये क्रिएटिंग पे फ्यू सेकंड्स लेता है, लेकिन अगर आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। अगर बहुत अच्छी हैं तो ये कम कम टाइम लेगा। कोर i5 मिनिमम, और हार्ड डिस्क की जगह आपकी SSD लगी होनी चाहिए। तो उससे ये है कि आपकी जो है बिल्ड करने की या आपकी जो रेंडरिंग की जो है परफॉर्मेंस और टाइम बहुत कम लेगा। तो ये अब रीस्टोर कर रहा है, तो ये अभी थोड़ी देर में ये जो येलो साइन आ रहा था यहाँ पे वो भी चला गया है। और अब आप देखें कि हमने हमारे पास यहाँ पे XF डेमो ऐप, ये जो है हमारा .NET स्टैंडर्ड कह लें या एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है, जो जिसमें हम पेजेस, हमारी क्लासेस, मॉडल्स, वट एवर, हम यहाँ पे सारा काम इधर करेंगे। और हमारे पास एंड्रॉयड की भी एप्लीकेशन तैयार होगी और iOS की भी एप्लीकेशन तैयार होगी। और अब आप अगर यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड Xamarin फॉर्म डेमो ऐप डॉट एंड्रॉयड ये बोल्ड है, हाईलाइटेड है, क्योंकि हमारे पास इस स्टार्टअप प्रोजेक्ट में हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है। तो हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो में हम एंड्रॉयड को ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट रखेंगे, क्योंकि हमने इसको टेस्ट बिल्ड जो है करना है वो एंड्रॉयड के एमुलेटर्स या रियल डिवाइसेस पे करना है। तो इसलिए हम इसको ही स्टार्टअप पे रखेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट यही स्टार्टअप पे होता है। तो ये डिबग है, तो डिबग मोड में हम रखेंगे, क्योंकि हम इसको कोई रिलीज़ नहीं कर रहे। इस ऐप को रिलीज़ के बाद हम इसको बिल्ड करें और APK जनरेट करें या आईफोन की ऐप जनरेट करें। तो उसके बाद एनी CPU हमारा एंड्रॉयड के लिए ये यूज़ होगा। आईफोन सिम्युलेटर, तो वो अगर हम iOS की ऐप को अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं या उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम iOS को, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट होगा। तो हम एंड्रॉयड को ही रहने देते हैं। और अगर सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास शो ना हो रहा हो तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू में जाके आप इस पर क्लिक करें तो वो आपके पास शो हो जाएगा। और दूसरा है आपके पास प्रॉपर्टी विंडो, ये हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है इसका, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और जैसे ही यूज़ होगा मैं साथ साथ आपको इसके बारे में भी बताता जाऊंगा कि कब यूज़ करेंगे हम इसको। और ये है सेकंड टूल बॉक्स हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और क्यों हम इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम खुद ही टाइप करेंगे तो टूल बॉक्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको इसी चीज़ का डेमो देना है कि ये जो हमने अब क्रिएट कर ली है एक ऐप। तो आपके पास ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आप देखेंगे आपके पास तीन प्रोजेक्ट है। एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है आपके पास .NET स्टैंडर्ड का, और एक आपके पास एंड्रॉयड है, एक iOS है। ठीक है। और अब आप देखें कि इसमें आपके पास डिपेंडेंसीज हैं, कुछ पैकेजेस जो हम न्यूगेट पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम अगर SQLite में भी काम करना है तो हम SQLite का एक पैकेज DLL हम रेफरेंस इसमें ऐड करेंगे, और तभी जाके हम उसकी लाइब्रेरीज क्लासेस को एक्सेस करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। SDK .NET स्टैंडर्ड लाइब्रेरी 2.0.3, ये .NET स्टैंडर्ड यूज़ होगा SDK, जिस जो हमारे Xamarin Forms ऐप
के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास app.xaml का एक पेज है और इसमें हमारे पास बैकएंड पे भी एक पेज है .cs। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो इस पेज को हम यूज़ करेंगे हमारी एप्लीकेशन के डिज़ाइन के लिए। मतलब हमने जैसे हम एक HTML का एक पेज क्रिएट करें और उसके लिए उसको डिज़ाइन करने के लिए CSS की एक फाइल एक जो है हम एक फाइल जनरेट करें .css की, तो इट्स लाइक अ CSS जस्ट। इसमें हम स्टाइल्स बनाएंगे, क्लासेस होंगी हमारे पास जिनको हम यूज़ करेंगे हमारे ये जैसे कि सैम्पल मेन पेज है। अब यहाँ पे एक लेबल है तो इस लेबल पे जो हमने स्टाइल्स पुट करने हैं तो वो स्टाइल्स कहाँ से हम लेंगे, हम इस पेज में भी सेपरेट इसी पेज के स्टाइल्स इसी पेज पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ग्लोबली वर्क करता है हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए app.xaml का पेज। तो इसमें हम हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए सारे स्टाइल्स डिज़ाइंस यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है xaml.cs का पेज। तो ये है हमारी एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल है। इसमें ऐप में हमारे पास इनिशियलाइज कंपोनेंट का एक मेथड है। ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये हमारी जैमल को लोड करता है जो हमने डिज़ाइन की होती है हमारे जैमल पेज पे। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने कोई मेन पेज ही है तो हम मेन पेज ही इसको असाइन कर सकते हैं। तो जब हम फर्दर कोई और पेजेस बनाएंगे तो हम हमारा स्टार्टअप पेज कोई भी और भी दे सकते हैं। ऑन स्टार्ट का एक मेथड है, तो जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। स्लीप का एक मेथड है, जब हमारी एप्लीकेशन स्लीप मोड में चली जाएगी तो हम क्या करवाना चाहते हैं हम वो यहाँ पे करेंगे। ऑन रिज्यूम जब हमारी एप्लीकेशन स्लीप थी और दोबारा से रिज्यूम हुई है, दोबारा से हमने स्टार्ट किया है, तो तब हम क्या करवाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हम हमारी काफ़ी बाद में आने वाली लेटर वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये अब लेबल है हमारे पास जस्ट एक मेन फॉर्म में, और इसका आउटपुट देखने के लिए हमें अभी रन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जेमरिन फॉर्म प्रीव्यूवर ये बिल्ट इन जो है, आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे जेमरिन फॉर्म तो उसके साथ ही ये भी इंस्टॉल हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि हम जैसे ही अपने डिज़ाइन हमारी एप्लीकेशन के XAML पेजेस को डिज़ाइन करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो है डिज़ाइंस को दिखाता जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर मैं टूल बॉक्स की बात करूँ, मैंने टूल बॉक्स का कहा था, ये अभी थोड़ी देर में रेंडर हो जाएगा। तो ये जिस पेज पे हम होंगे ये हमें उसी पेज का डिज़ाइन दिखाएगा। और एंड्रॉयड सिलेक्टेड है, एंड्रॉयड का दिखाएगा, iOS का हमें नहीं दिखाएगा अगर हम मैक से कनेक्टेड नहीं है। तो मैक की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो व्यूवर्स ये देखें, ये टूल बॉक्स है, तो हमारे पास xamarin फॉर्म में जितने भी कंट्रोल्स यूज़ या व्यू हमने यूज़ करने हैं तो वो हमारे पास हैं। ये हमने कुछ सेल्स यूज़ करने हैं तो वो हमारे पास सेल्स के एक बॉक्स में हैं अंडर द टैब। तो हमने जितने लेआउट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि ये एक स्टैक लेआउट यूज़ हो रहा है तो यहाँ से पिक एंड ड्रॉप हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वेब फॉर्म में काम किया हो, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में काम किया हो .NET में, तो कंट्रोल्स हैं तो ये हम वेब व्यू लेना है, टाइम पिकर, वाट एवर लेबल जो भी हम चाहते हैं तो वो हम पिक एंड ड्रॉप यहाँ रखेंगे। लेकिन उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि हम टाइप कर लें तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर लेबल सिलेक्टेड है तो क्या होगा कि मैं F4 प्रेस करूँ, अगर F4 से प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है इसकी तो मैं प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट जाऊंगा और वो कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा। तो इस प्रॉपर्टी विंडो में हमारे पास वही कंट्रोल की प्रॉपर्टीज लोड हो जानी चाहिए। ये अभी कर नहीं रहा, थोड़ी देर में करेगा। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं वेलकम टू xamarin फॉर्म्स हमें यहाँ पे शो हो गया है जो हमारा xamarin फॉर्म प्रीव्यूअर है। और ये देखें लेबल टाइप है लेबल जिसकी मैं प्रॉपर्टीज दिखा रही है ये प्रॉपर्टी विंडो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारे इस लेबल कंट्रोल पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, तो ये मैं लिख दूं अगर तो इधर भी चेंज हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे भी देखें हमने अभी सेव भी नहीं किया इधर, तो इसने हमें आउटपुट में दिखा भी दिया है। मैं इसको भी एक बार पिन कर देता हूँ, और अगर मैं जैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 तो लिखूँ तो वो फ़ौरन चेंज कर देगा, इवन कि मैंने सेव नहीं किया। तो ज़ैमरिन प्रीव्यूअर का ये फ़ायदा है कि हमने अभी तक अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं किया, अभी तक अपनी एप्लीकेशन को रन नहीं किया और रियल डिवाइस पे या एमुलेटर पे टेस्ट नहीं किया, तो वो हमें हमारी एप्लीकेशन का वो आउटपुट दिखा रहा है। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस करना है ये चीज़ें कि एंड्रॉयड है तो इसमें अगर हमारे पास ये मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी का पेज हमारे पास फर्स्ट में ये भी रन होगा जैसे ही हमारा स्टार्टअप का प्रोजेक्ट रन होगा, चाहे वो एंड्रॉयड है या वो आईओएस है। अगर आईओएस का है तो ऐप डेलीगेट की जो है हमारे पास क्लास है वो भी रन होगी। तो इसमें भी कुछ हम पैकेजेस को इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड हम टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप करेंगे, कुछ के लिए हम अलग से हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम सर्विसेज बनाएंगे, तो वो भी हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक में करेंगे। एंड्रॉयड के लिए करेंगे तो वो भी यहाँ पे हम कुछ क्लासेस बनाएंगे। अगर हमने कुछ इमेजेस एंड्रॉयड के लिए इंसर्ट करनी है तो वो हम ड्रॉएबल में या इस तरह इसके फोल्डर्स में रखेंगे। आईओएस के लिए यूज़ करनी है तो वो हम रिसोर्सेज के फोल्डर में रखेंगे, ताकि हम उसको आईओएस के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करें और इसको एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। ठीक है। तो कुछ अगर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक कोड अगर हमने इम्प्लीमेंट करना होगा तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो और इसके अलावा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड भी हम हमारी इस वीडियो सीरीज में करेंगे। तो जैसे ही साथ साथ जो जो हम काम करते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलता जाएगा। अभी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ रहें और आप टिल दी एंड आप सब कुछ जान जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप फोर्थ वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।